बांग्लादेश और पाकिस्तान में बढ़ती हुई कुर्बतें, जिससे कि भारत को है खासी तकलीफ। पाक बांग्लादेश कुर्बतों से भारत को पहले से बदअमनी की शिकार अपनी शिमाली मशरकी रियासतों आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में अदम इस्तेहकाम और सलामती के खतरात के एक पेचीदा जुग्राफियाई सियासी माहौल का सामना करना पड़ सकता है। फौज, मजबूत इदारे और खुशहाल अवाम। ये टीएलपी के लोग जिनको बनाया, जिन लोगों ने टीएलपी को बनाया, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जो लोगों की जानें लेते हैं, लोगों के ऊपर गलत इल्जामात लगाते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, मार डालते हैं और उसके बाद मरने वाले को हीरो बना दिया जाता है और मरने वाले को ही कसूरवार करार दिया जाता है। अगर आप ये समझें कि पाकिस्तान को कोई बंदा सब तोड़ सकता है, 1971 तक रिपीट हो सकता है, जहां जैसा बैठे हैं मुझसे ज्यादा बेटर क्वालिफाई करेंगे, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। ये नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर खतरात टल गए जो कि भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर साहब दौरा अमेरिका पर मौजूद थे, लेकिन ये दौरा में कुछ बड़ी हैरान कुन चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। ऐसी इत्तलात हैं कुछ बाइडन इंतज़ामिया ने खासी झाड़ पिलाई है जयशंकर साहब को। उन लोगों को जिन लोगों ने क्रिएट किया वो पाकिस्तान में ही हैं और सभी को पता है कि टीएलपी किन लोगों ने बनाई है। कौन लोग हैं जो टीएलपी को कहते हैं कि जाकर इस्लामाबाद के किसी भी चौक पर बैठ जाओ और प्रोटेस्ट शुरू कर दो या किसी को भी डराओ धमकाओ। उन लोगों ने जिन्होंने टीएलपी को बनाया और वो लोग जो टीएलपी में शामिल हैं, जो लोगों की जानें लेते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उन तमाम लोगों पर आज मैं अपने चैनल की तरफ से और अपनी तरफ से इन सब के ऊपर लानत भेजती हूं। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 की कामयाब बगावत के बाद दिल्ली के स्ट्रेटेजिक असासों की तबाही से शुरू होने वाला भारत का डाउनफॉल आज अपने उरूज पर है और अब बांग्लादेश की भारतीय असर रसूख से आज़ादी, 1972 के आइन की मनसूखी और कौमी तशख्खुस को उजागर करने वाला बगावत एलामिया भारतीय मफादात के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ हो। लेकिन पाकिस्तान का कुछ तोड़ सकता है? नो। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत रह सकती है जो पाकिस्तान के नज़्म व नस्क को ऑर्डर में कर सके, जो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के जान और माल की हिफाजत की गारंटी दे सकते, तो नो। एक बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है। जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सलिवन, वो भी अब भारत का दौरा करने जा रहे हैं 6 और 7 जनवरी को। सही। तो ये बिल्कुल आखिरी दिन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन इससे ये मालूम होता है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कितने अहम हैं एक दूसरे दोनों ममालिक के लिए। दूसरी जानिब पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी भी नुमाया है। चिटागोंग पोर्ट पर 2 माह के दौरान पाकिस्तान का दूसरा कार्गो शिप लंगर अंदाज हो चुका है। पाकिस्तान पर आए तिजारती पाबंदियां हटा ली गई हैं और हसीना वाजिद के दौर में पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश को नो गो एरिया बनाए जाने वाले सख्त कवानीन का खात्मा हो चुका है। मजबूत इदारे, कानून और आइन की हुक्मरानी, अदलो इंसाफ और अवामी उमंगों की तर्जुमान, मजबूत फौज, ये 4 अनासर किसी भी कौम और मुल्क की बका, तरक्की और सरबलंदी के जामिन होते हैं। FATF में चले गए, पैसे बंद हो गए और इस तरह के कई प्रॉब्लम आए, तो जाहिर है कि उस सूरत में उनको एक कह लीजिए कि आर्टिफिशियल तरीके से दिखाया जाता है कि जी हमने तो हाउस अरेस्ट कर दिया, जी हमने तो उसको बंद कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पर हीरो पाए जाते हैं, हीरो माने जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का इस वक्त जो हाल है वो आपके सामने है। वो ये तबाह करने में, हमारा मुल्क तबाह करने में, हमारे मुल्क की ईंट से ईंट बजाने में कसूरवार हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। जर्मन मीडिया DW उर्दू का ये दावा है कि पाक बांग्लादेश फौजी ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए दोनों मुल्कों ने मुश्तरका फौजी मशकों के इनेकाद का फैसला किया। जिस भी मुल्क और कौम ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़कर इस्तेहकाम की मंजिल पाई है, वहाँ इन 4 अनासर का अमल दखल सबसे बढ़कर है। ऐसे ममालिक में कभी किसी बात पर इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़ा या सियासी तसादुम हो भी जाए तो मसाइल के हल के मैकेनिज्म फौरन हरकत में आते हैं और अदम इस्तेहकाम को बहरान बनने से पहले ये एक बार फिर इस्तेहकाम में तब्दील करके को तरक्की की पटरी पे दोबारा डाल दिया जाता है। फॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को हमारे यहाँ सपोर्ट किया जाता है, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ बताया जाता है कि जी वो तो हमारे हीरो हैं। अगर आप पाकिस्तानी कई लोगों को देखें जो टीवी चैनल्स पर भी आते हैं और डिफरेंट मीडिया में आते हैं, आप सुनेंगे कि वो कहेंगे कि जी हाफिज सईद तो हीरो है, हाफिज सईद तो टीचर है, हाफिज सईद तो मदरसे चलाता है, वो तो लोगों को बड़ी असली सीधी राह दिखाता है। और यही बातें हमारे हर उस टेररिस्ट के लिए कही जाती है पाकिस्तान में रहने वाले, जो पाकिस्तान से पाया जाता है और जिसने कहीं ना कहीं टेररिज्म की होती है और वो लोगों को, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को, खास तौर पे भारत में वो कहते हैं कि जी वांटेड है, लेकिन पाकिस्तान में उनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ रखा जाता है, बड़ी हिफाजत के साथ रखा जाता है। अगर वाकई ऐसा है तो क्या 54 सालों से भारत के लिए महफूज तरीन खलीज बंगाल में एक नया महाज खुलने जा रहा है
और क्या पाकिस्तान का टारगेट बांग्लादेश में सिलीगुड़ी राहदारी है जो भारत को उसकी शिमाल मशरकी रियासतों से जोड़ती है? लेकिन अगर ये अनासर मौजूद ना हों या आपस में ही एक दूसरे की मुखालफत पर उतर आएं या कमजोर हो जाएं, तो फिर उस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार होकर खाना जंगी और बैनुल अक़वामी साजिशों का मरकज बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या पाकिस्तान से बढ़ते इश्तराक का मुहर्रिक बांग्लादेश का एटमी कुव्वत बनने का ख्वाब है? और क्या चीन भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मौजूद है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान को खाने को दाने नहीं पर बराबरी इंडिया की करनी है और खुद इतने जाहिल भरे है कि बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते रहते हैं कि हमारे पास ये हो, हमारे पास वो है, पाकिस्तान पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये वो, और घूम फिर के ये लोग इंडिया पे ही आ जाते हैं, जबकि इंडिया इसका कभी नाम तक नहीं लेता है। और आशा करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी से सुधर जाए।